बीच बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। 21वें शिखर सम्मेलन के लिए 2+2 स्तर की यह वार्ता आज होने वाली है। रक्षा सौदे पर भी कई अहम समझौते हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रक्षा सौदे हो सकते हैं। रूस से सुपर एडवांस्ड S-500 मिसाइल डिफेंस डील कर सकता है भारत। पुतिन के भारत दौरे के बीच चीन और पाकिस्तान जरूर परेशान। मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं। 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात। महामुलाकात ने उड़ाई दुश्मनों की नींद। एक मुलाकात से टेंशन में 3 देश। आज भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये दौरा तो छोटा होगा लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होगी। इसी दौरान दोनों देशों के बीच पहली दो बातचीत होगी। इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि महज कुछ घंटों की इस यात्रा के दौरान जहां भारत और रूस के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, वहीं ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन क्षेत्र में कुछ सौदे भी होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। वो भारत में 6 से 7 घंटे के लिए होंगे। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच विभिन्न स्तर पर वार्ताओं का दौर होगा। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 21वें दौर की भारत रूस शिखर वार्ता के लिए मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीधी और अनौपचारिक बातचीत का भी सत्र होगा। पुतिन रात करीब 9:30 बजे वापस रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। इस छोटे से दौरे में बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। खासकर रक्षा सौदा को लेकर रूस भारत का पुराना साथी रहा है। खबर है कि भारत रूस से सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 SAM खरीद सकता है। ये S-400 मिसाइल डिफेंस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। S-400 तो भारत में आना शुरू भी हो चुका है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक S-500 आ सकता है। इसी साल जुलाई में इसका टेस्ट हुआ था। आपको S-500 की खासियत बताते हैं। S-500 की रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। S-500 600 किलोमीटर तक वार कर सकता है। S-500 से अत्याधुनिक रडार से स्टील्थ लड़ाकू विमान भी बच नहीं पाएंगे। एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने की क्षमता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की तकनीक। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में सक्षम होने का दावा है। कुल मिलाकर ये S-400 से भी ज्यादा खतरनाक है। S-400 चीन और तुर्की के पास है, लेकिन रूस से S-500 पाने वाले भारत पहला देश बन सकता है। इस आशंका के चलते चीन और पाकिस्तान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपनी रक्षा को लेकर किसी के दबाव में नहीं आएगा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस और भारत के बीच एक जॉइंट वेंचर के तहत एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक भारत और रूस संयुक्त वेंचर के तहत 5 लाख से अधिक AK-203 असोलॉट राइफलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। योजना के अनुसार 20,000 राइफल सीधे रूस से लाई जाएंगी। उसके बाद इनका निर्माण भारत में शुरू होगा। भारत की आजादी के बाद से ही रूस से उसके मजबूत सैन्य संबंध रहे हैं। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा भारत इस रूस से टैंक, एयरक्राफ्ट्स, जहाज, कैरियर एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियां भी खरीदता रहा है। ये दोस्ती आज और आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शाम मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच पहली दो बातचीत होगी। लेकिन पुतिन के भारत दौरे से चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत रूस से सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 SAM खरीद सकता है। ये S-400 मिसाइल डिफेंस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसकी डिलीवरी भारत को शुरू हो चुकी है। भारत ने 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। इसे दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। रूस के अलावा यह सिस्टम सिर्फ चीन और तुर्की के पास है। अगर पुतिन और मोदी S-500 सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील करते हैं तो तय मानिए कि चीन और पाकिस्तान पर भारत लंबी बढ़त हासिल कर लेगा। अगर S-500 पर डील हुई तो भारत इस डिफेंस सिस्टम को हासिल करने वाला अकेला विदेशी मुल्क होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।